पछतावा। माँ पापा के कहने पर भी अच्छे से मन ना लगाकर पढ़ने का पछतावा अब ज़िंदगी भर रहेगा। माँ पापा ने बहुत समझाया कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़े रहो, इतने काबिल बनो कि ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाना की ज़रूरत ना पड़े। मगर क्या करें, 16 साल की बाली उम्र ही ऐसी होती है कि उस वक्त बस पढ़ाई के अलावा सब कुछ अच्छा लगता है। सपने देखना, हवाओं से बातें करना, आईने के आगे घंटों बैठ के अपने आप को देखा करना, अपने आप से बातें करते रहना, सजना संवरना, शर्मा जाना और सपनों में किसी राजकुमारी के आने का इंतज़ार करना जो हमारे प्यार से भी ज़्यादा प्यार करे और हमारे लिए बस एक जैसी कुछ भी कर जाए। कभी कभी ख्याल आता है कि इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती होगी जो उस वक्त में किया करती थी। पढ़ाई कम, बातें ज़्यादा, सपनों में आसमान को छूने की चाह, मगर पैर ज़मीन पर बात छुई हुई थी। स्कूल के दिनों से उन्हीं दो, एक लड़का जो स्कूल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह पहुंचा जाता, मेरे रास्ते में खड़ा रहकर मुझे रोज़ एक लाल गुलाब का फूल दिया करता। पहले पहले तो मैं वह फूल नहीं लेती और मुँह फेरकर अपने रास्ते से चली जाती, लेकिन क्लास में भी वह मुझे एक निगाह से देखा करता, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाता। इसलिए मैंने और मेरी सहेली ने उसका नाम मजनू रख दिया था। धीरे धीरे वह मुझे भी अच्छा लगने लगा और प्यार हुआ, इकरार हुआ, उम्मीद और बढ़ने लगी। 16 साल की बाली उम्र में दिल पे आखिर किसका जोर चला है। बस थोड़ा सा प्यार कहीं से मिला और पैर फिसल गए। बस कुछ ऐसी हालत उन दिनों में मेरी और मेरे मजनू की थी। माँ पापा के मना करने के बावजूद भी हम दोनों ने 18 साल की उम्र में घर से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी का सही मायने में इम्तहान तो अब शुरू हुआ था। मुझे अभी खाना बनाना नहीं आता था, उस मजनू को भी खाना बनाना नहीं आता। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे तो माँ के हाथ का टेस्टी और मज़ेदार खाना याद आने लगा। एक तो किराए के घर में रहते थे, ऊपर से प्यार के चक्कर में हम दोनों ने पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी थी। अच्छी नौकरी कैसे मिलती मेरे मजनू को, जिसे अपने दोस्त की सिफारिश से किसी होटल में काम मिल गया। मुझे नर्सरी स्कूल में बच्चे संभालने का काम मिल गया। हमने जो घर किराए पे लिया था उस घर के नीचे सिर्फ एक मौसी रहती थी, जिसका बेटा कुछ साल पहले उसे अकेली छोड़कर विदेश चला गया था। इसीलिए ऊपर का एक कमरा उनसे हमें किराए पे दिया, जिससे उस कुछ पैसे मिल जाए और उनका गुजारा चलता रहे। मौसी के जब पता चला कि हम खाना बनाना नहीं आता, तब कभी वह हमें खाना दे जाती और धीरे धीरे उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखा दिया। इसलिए थोड़ा बहुत तो अब मैं बना लेती हूँ। सुबह खाना बनाकर और घर का काम निपटाकर मेरा और मेरे मजनू का टिफ़िन लेकर हम दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लौटते वक्त फिर से घर का सामान और सब्जी लेकर घर आ जाते हैं। फिर रात का खाना बनाओ, खाओ, दूसरे दिन सुबह की तैयारी करो, सबके कपड़े बर्तन अपनी जगह पे सही से लगाओ, जो सब मौसी ने सिखाया था, क्योंकि उनको सफाई पसंद है। इसीलिए घर गंदा रहेगा तो वह हमें निकाल देंगे, ऐसा पहले ही कहा था। इसलिए सब कर लेते थे। कमरा अच्छा था और बाकी के घर से किराया भी कम था और मौसी कभी कभी खाना बनाकर दे जाती थी, इसलिए उनका मन रखने के लिए सफाई कर देती थी। और अब साफ सफाई की आदत भी लग गई थी। सारा काम निपटाने में वक्त बीत जाता और रात तक इतने थक जाते हैं कि कुछ बात करने का मन ही नहीं करता और चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखकर पलटकर सो जाते। और हाँ, अब तो जो भी हो, हफ्ते में एक दिन संडे को बाहर ही खाना खाने चले जाते हैं। मैंने बोल ही दिया कि एक दिन मुझे भी थोड़ा आराम। शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए माँ पापा पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और फरियाद भी नहीं कर सकते। जाए भी तो कहाँ मुँह लेकर उनके पास जाए, हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए कभी पलटकर देखा नहीं। और वैसे ही भी उनका मर्जी के बिना हमने शादी की, इसीलिए उन्होंने भी
हमें माफ़ नहीं किया, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। धीरे धीरे दिन भर छोटे बच्चों के साथ रहते मुझे भी रोना आने लगा। तब कई बार याद आ जाता कि पहले माँ पापा सच ही कहे थे कि प्यार से पेट भरता नहीं, पहले पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़े रहना सीख लो, बाद में प्यार और शादी के सपने देखना शुरू करो। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजरती और प्यार के साथ साथ पेट भी भरना होता है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मजनू के साथ प्यार तक तो अच्छा था, मगर ज़िंदगी ऐसे गुजरना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। सोचती हूँ काश माँ पापा की बात मानकर पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज मैं अभी अच्छी कंपनी में नौकरी करती, मगर अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अपने से बड़े अगर हमें कुछ सीख देते हैं तो अब उसे अमल लेना चाहिए। बाद में पछतावे के अलावा भी कुछ नहीं हासिल किया जा सकता।